जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, यहाँ x ले लिया एक पॉइंट, y ले लिया एक पॉइंट, मिल गया प्लेन D। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, ये रियल और ये इमेजिन, इसको ज्वाइन किया ओरिजिन से, तो ये तुम्हारा z, इसको हमने z नाम दिया। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन प्लेन, एक्चुअली हम अज्यूम करते हैं ये i है, इसका यूनिट वेक्टर क्या है, i है, हम अज्यूम करते हैं, हम लिखते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एंगल थीटा है, थीटा विल बी व्हाट, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। Yes. ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z एट एन एंगल ऑफ थीटा, दिस इज नोन एज पोलर फॉर्म, और z is equal to x plus iy, this is known as rectangular form। राइट डाउन फॉर्मूले हमको पता है सब। अभी जैसे कोई ऐसा प्रॉब्लम है, cos अल्फा प्लस i sin अल्फा इंटू cos बीटा प्लस i sin बीटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा कॉम्प्लेक्स, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, cos अल्फा cos बीटा प्लस i cos अल्फा sin बीटा प्लस i sin अल्फा cos बीटा प्लस i स्क्वायर sin अल्फा sin बीटा, ऐसा किया। फिर ये रियल टर्म है, इसमें से i कॉमन निकलेगा, Yes. ये -1 हो जाएगा, मतलब ये भी रियल हो जाएगा, i स्क्वायर cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा प्लस i कॉमन, cos अल्फा sin बीटा, मैं ये आगे लिख रहा हूँ, sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, तो ये हो गया, इस cos a cos b माइनस sin a sin b नहीं, तो cos ऑफ a प्लस b, ठीक है, प्लस i sin, दिस इज sin ऑफ a अल्फा प्लस बीटा, तो ये है, ठीक है, तो इस तरह ये बन गया, इस तरह सिंप्लीफाई, जैसे cos अल्फा प्लस i sin अल्फा इंटू cos बीटा प्लस i sin बीटा इंटू cos r प्लस i sin r, इस सबको मल्टीप्लाई करने का, सिंप्लीफाई करने का, आपको आंसर आना चाहिए cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस r प्लस i sin अल्फा प्लस बीटा प्लस r, ठीक है, ऐसा ही है, सेम ट्राई करके देखो। मैंने बोला कि इसको अगर हम सिंपल करना चाहते हैं x प्लस आई वाई, तो नीचे वाले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो cos अल्फा प्लस i sin अल्फा इंटू cos बीटा माइनस i sin बीटा ऑन cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, cos बीटा प्लस i sin बीटा इंटू cos बीटा माइनस ऐसे, तो इसको सिंप्लीफाई करो, नीचे वाली टर्म रियल टर्म हो जाएगी, ऊपर मल्टीप्लाई करो फॉर्मूले लगा के, मुझे इसका फाइनल
फाइनल आंसर तो क्या है, सिंप्लीफाई करो। फाइनल आंसर आ गया cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस आई साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें। ओके, ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी, साइन सीरीज, कोसाइन सीरीज और एक्सपोनेंशियल सीरीज। मैंने इस यहाँ 1 है, लेकिन आपको याद रखने के लिए इसको x रेज़ टू 0 अपॉन डायरेक्ट फिर 2 4 अल्टरनेट साइन चेंज। इधर ऑड है, देखो अल्टरनेट साइन चेंज। इधर क्या है, सारे हैं, लेकिन साइन क्या है, पॉजिटिव। तो ये तीनों आपको पता होनी चाहिए, साइन सीरीज, कोसाइन सीरीज और एक्सपोनेंशियल सीरीज। देखो अभी मान लो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करते हैं e रेज़ टू ix, तो इसको हम कैसे एक्सपांड, इसके हिसाब से करेंगे। x रेज़ टू 0 की जगह क्या आएगा, ix रेज़ टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस ix रेज़ टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस ix स्क्वायर on 2 factorial, ix cube upon 3 factorial, ix raised to 4 on 4 factorial and so on. What is this? 1, something raised to 0 is 1, 0 factorial तो 1 ही है। I raised to 1 I आएगा, तो plus ix आएगा upon 1 factorial। ठीक है, this is I square, I square क्या है, माइनस 1, तो ये आ गया माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। I क्यूब क्या है, देखो I क्यूब कैसे करने का, I इंटू I, so I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर पता है हमको माइनस 1, माइनस I, तो ये आ गया आपका माइनस I x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस I raised to 4, I raised to 4 positive 1, I square into I square, minus 1 into minus 1, which is 1, so plus x raised to 4 upon 4 factorial and so on. yes. अब इसमें से I वाला बाजू को लेते हैं हम, रियल और इमेजिनरी, मतलब 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल plus x raised to 4 upon 4 factorial dot 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 plus I into x upon 1 factorial minus x cube upon 3 factorial dot dot dot। अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, cos है, देखो 1, ये 1 है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये cos है। और ये वाला देखो x रेज़ टू 1 अपॉन 1 x माइनस एक्स क्यूब, ये दिख रहा है आपको साइन। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू ix इज cos x प्लस I sin x। इसको यूलर्स आइडेंटिटी बोलते हैं, इट्स अ फेमस यूलर्स। इसका बहुत यूज होगा हमको सिंप्लीफिकेशन की, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेंगे। ठीक है, ये थ्योरम के लिए मान लो हमने कंसीडर किया cos थीटा प्लस I sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर से एक्सपांड किया, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स cos थीटा I sin थीटा प्लस I स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ गया माइनस 1, तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस I 2 टाइम्स साइन थीटा cos थीटा। What is this? Cos of 2 theta? Yes. Plus I sin. Plus I sin of 2 theta. फॉर्मूले हमने अभी देखे। इन अभी ये जो लिखा है ना, ये 2 है ना, तो इधर 2 आ जाता है। इन जनरल cos थीटा प्लस I sin थीटा इज रेज़ टू n है cos n थीटा प्लस I sin n थीटा।
उसका भी बहुत यूज है सिंप्लीफिकेशन के लिए। और एक तरीके से प्रूव कर सकते हैं। मान लो cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा इज e रेज़ टू आई थीटा है, यूलर्स आइडेंटिटी। मान लो हमने दोनों तरफ पावर ऑपरेट किया n, ठीक है, तो ये आ गया e रेज़ टू आई एन थीटा। और अगर हम e रेज़ टू आई एन थीटा की बात करें तो इट विल बी सिंपली cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, यही आइडेंटिटी यूज किया। तो ये इस तरह से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज़ टू n इज इक्वल टू cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन ऑफ n थीटा, राइट। मान लो आपके पास रहता था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको ये आएगा। ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे आप cos थीटा प्लस आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। तो ये एक रूल तो है। नाउ